हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस GTA ट्रिलॉजी रीमास्टर्ड के लीक्स तो काफी टाइम से आ रहे थे, जिसके ऊपर कुछ लोग भरोसा कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये वेट फाइनली ओवर हो चुका है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने अनाउंस कर दिया है GTA ट्रिलॉजी रीमास्टर को। जी हाँ गाइस, अब ये फाइनली अनाउंस हो चुका है एंड रॉकस्टार गेम्स ने इसे सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया, बल्कि इसका एक टीजर भी अपलोड किया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस गेम का नाम होने वाला है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो द ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन। तो आज हम GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर रॉकस्टार गेम्स ने क्या क्या अनाउंस किया है एंड रॉकस्टार से कौन कौन सी चीजें लीक हो चुकी हैं। एंड हाँ, इससे हमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चलता है कि इन गेम्स के अंदर न्यू मिशन या फिर न्यू कंटेंट को भी डाला जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वीडियो के एंड में मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर GTA ट्रिलॉजी है क्या। तो GTA ट्रिलॉजी में आते हैं GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas, और इन तीनों ही गेम को 2005 में नाम दिया गया था GTA ट्रिलॉजी। एंड आई एम श्योर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपने इन गेम्स को तो जरूर ही खेला होगा। तो अब चलते हैं रॉकस्टार गेम्स के अनाउंसमेंट की तरफ। तो कल यानी कि 8 अक्टूबर को रॉकस्टार गेम्स ने अपने न्यूज वायर पोस्ट में ये बोला कि इस अक्टूबर मंथ में GTA 3 गेम की 20th एनिवर्सरी है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए और फैंस को थैंक्स करने के लिए वो GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को अनाउंस कर रहे हैं PlayStation, Xbox, Nintendo Switch और PC के लिए। जी हाँ गाइस, पहले हम सभी को ऐसा लग रहा था कि ये गेम 1 साल बाद PC के लिए रिलीज होंगे, लेकिन इस पोस्ट को देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि इन गेम्स को PC के लिए डिले नहीं किया जाएगा और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ ही रिलीज होगा। एंड हाँ, रॉकस्टार गेम्स ने ये भी कंफर्म किया है कि ये तीनों ही गेम्स मोबाइल के लिए भी अवेलेबल होंगे, लेकिन इन्हें रिलीज किया जाएगा 2022 के फर्स्ट हाफ में। तो यार, मुझे तो यही लगता है कि ये मोबाइल गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब अगर हम बात करें ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन के रिलीज डेट की, तो रॉकस्टार गेम्स ने ये बोला है कि एग्जिस्टिंग GTA गेम्स जैसे कि GTA Vice City, GTA 3 एंड GTA San Andreas को सारे प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाएगा एंड इन्हें आने वाले रीमास्टर्ड गेम रिप्लेस कर देंगे, जिन्हें रिलीज किया जाएगा 2021 के एंड तक। तो रॉकस्टार गेम्स ने इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई, लेकिन काफी सारे ऐसे लीक से हमें ऑलरेडी ये पता चल चुका है कि GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को रिलीज किया जाएगा 2021 के नवंबर महीने में। अब रॉकस्टार गेम्स ने भले ही एक टीजर दे दिया हो और एक अनाउंसमेंट कर दिया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ये गेम होगा कैसा। एंड ये तो हमें तब तक नहीं पता चल सकता जब तक इनका गेम प्ले रिवील नहीं होता। अब अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अभी हाल ही में रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर में कई सारे अपडेट्स आए थे एंड उसमें सीक्रेटली बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जिसे कुछ लोगों ने ढूंढ लिया। एंड यार, ये सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स के ऑफिशियल लॉन्चर से हमें GTA Vice City, GTA 3 और GTA San Andreas के न्यू लोगो, न्यू आइकन, न्यू इमेजेस और ढेर सारे अचीवमेंट्स मिल गए, जिससे हमें गेम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो रॉकस्टार लॉन्चर के फाइल्स में GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas के लोगोज मिल चुके हैं, जिसमें नीचे डेफिनेटिव एडिशन लिखा है तीनों गेम में गोल्ड कलर से। इसके अलावा इसमें हमें तीनों गेम्स के आइकन भी दिख गए, जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा ही चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ऊपर वाले पुराने GTA गेम्स के आइकन्स हैं और नीचे वाले आइकन्स न्यू GTA गेम्स में होने वाले। अब इन गेम्स को नाम दिया गया है द डेफिनेटिव एडिशन। बिल्कुल ऐसे ही माफिया ट्रिलॉजी को भी रीमास्टर्ड किया गया था एंड उसका भी नाम रखा गया था माफिया डेफिनेटिव एडिशन। अब माफिया गेम्स भी टेक 2 के ही अंदर आते हैं, जिससे हम आने वाले GTA ट्रिलॉजी के प्राइसेस गेस कर सकते हैं, क्योंकि माफिया के डेफिनेटिव एडिशन के गेम्स काफी पहले ही रिलीज हो गए थे और उनके प्राइसेस को हम देखते हुए GTA ट्रिलॉजी के प्राइसेस पता लगा सकते हैं। तो जब माफिया ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन लॉन्च किया गया था, तब इसे 4500 रुपीज में सेल किया जा रहा था एंड ये गेम्स तो पिछले साल ही आए हैं। तो मुझे लगता है कि GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन का भी प्राइस बिल्कुल सेम ही होने वाला है एंड इसका प्राइस भी 3000 से लेकर 4500 रुपीज तक हो सकता है। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग इमेज की तरफ, जो कि रॉकस्टार गेम्स के लॉन्चर से ही लीक हुआ है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि गेम्स के अचीवमेंट्स हैं, जिससे हमें गेम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर गेम के अंदर कौन कौन से न्यू कंटेंट्स को ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे GTA 3 के अचीवमेंट्स हैं, जिसे देखकर मुझे उतने ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता चले, लेकिन हाँ, इससे हमें GTA 3 के डेफिनेटिव एडिशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो आपको पता होगा कि GTA 3 के अंदर कार क्रशर है एंड उसमें हम कार्स को क्रश करके पैसे ले सकते हैं। तो इस वाले इमेज को देखने में ऐसा लगता है कि ये उसका अचीवमेंट है, जिसमें अगर आप ज्यादा कार्स को क्रश करते हो तो आपको ये वाला अचीवमेंट अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आई, जैसे कि यहाँ पे एक पुलिस का कैप है, यहाँ पे फायर है एंड यहाँ पे टो ट्रक जैसा कुछ है, जो कि ओरिजिनल GTA 3 गेम में तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि GTA 3 गेम के अंदर न्यू कंटेंट को भी ऐड किया जाएगा, न्यू आइटम्स, न्यू कार्स एंड ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड की जा सकती हैं।
इसके अलावा हमारे पास GTA वाई सिटी के भी अचीवमेंट्स हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि गेम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे कोई फूड आइटम है जिसे मैंने पहले गेम के अंदर नहीं देखा, एंड आपको ये बॉल तो ज़रूर याद होगा, अब इसका भी अचीवमेंट डाल दिया गया है गेम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी शर्ट है जो कि गेम के थीम से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती, एंड यार मैं सच में इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर ये शर्ट किस अचीवमेंट के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पॉटलाइट जैसा कुछ है जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि अगर आप मालिबू क्लब में डांस करते हो तो आपका ये अचीवमेंट अनलॉक हो जाएगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता होगा कि GTA वाई सिटी में डांस करने का कोई भी फीचर नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है एंड ये भी गेम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक साइकिल भी है एंड आपको पता होगा कि वाई सिटी के अंदर साइकिल नहीं है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वाई सिटी के अंदर साइकिल आती भी है या फिर नहीं, क्योंकि यार अचीवमेंट में तो हमें साइकिल दिख ही गई है, तो मुझे लगता है कि गेम के अंदर भी साइकिल ज़रूर आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे गोल्फ का भी अचीवमेंट है जिसके दो मतलब हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि गेम के अंदर गोल्फ खेलने का भी फीचर ऐड किया गया हो, क्योंकि गोल्फ कोर्स तो ऑलरेडी गेम के अंदर है लेकिन वो कभी भी यूज़ नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि गेम के अंदर गोल्फ खेलने का फीचर ऐड कर दिया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये अचीवमेंट तभी अनलॉक हो जब आप ज़्यादा लोगों को गोल्फ क्लब से मारो। अब चलते हैं हम GTA सैन एंड्रियास के इमेज की तरफ, जिसे देखने के बाद यार आप काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अचीवमेंट है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो सिर्फ लिबर्टी सिटी में है जो कि GTA 3 में तो है ही नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि GTA सैन एंड्रियास में हम GTA लिबर्टी सिटी को भी एक्सप्लोर कर पाएं, जैसा कि हमने GTA सैन एंड्रियास के एक मिशन में भी किया था। और ऐसा भी हो सकता है कि GTA 3 के मैप को अपडेट किया जाए और उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऐड किया जाए, क्योंकि यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि GTA सैन एंड्रियास तो लिबर्टी सिटी पे बेस्ड नहीं है और GTA 3 लिबर्टी सिटी पे बेस्ड तो है, लेकिन इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम GTA सैन एंड्रियास के अंदर भी GTA 3 जा पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक गोल्डन अचीवमेंट भी है जिसमें हम देख सकते हैं बिग फुट के फुटप्रिंट को। जी हाँ गाइज, GTA सैन एंड्रियास के अंदर ये काफी बड़ा मिथ था कि GTA सैन एंड्रियास के अंदर एक बिग फुट रहता है जिसे आप माउंट चिलियर्ड वाले लोकेशन पे ढूंढ सकते हो। तो ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाया था कि आखिर ये गेम के अंदर है भी या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो बिग फुट के इमेजेस थे और ना ही हमारे पास कोई वीडियो थी जिससे ये प्रूव हो पाता कि बिग फुट रियल है भी या फिर नहीं। लेकिन इस अचीवमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गेम के अंदर फाइनली बिग फुट को ऐड किया गया है। यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप इसके लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।